नमस्ते। बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मयंक है। देन हेजलेट बात करते हैं एक और चीज़ पर जिसका हमारे देश में लोगों को बहुत शौक है। प्राइस कंट्रोल, रेंट कंट्रोल। फ्लाइट्स के दाम बहुत महंगे हैं, इनके ऊपर किसी तरह की बंदिश लगा दो कि इससे ज़्यादा वो फ्लाइट्स के दाम ना कर सकें। अगर गवर्नमेंट किसी तरह की छेड़छाड़ कीमतों के साथ करती है, अगर वो आर्टिफिशियली कीमतों को फिक्स करने की कोशिश करती है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। लोग उबर के, ओला के जो डायनेमिक प्राइसिंग है उसको चैलेंज करते हैं। देखिए, सीधी सी बात ये है, अगर डायनेमिक प्राइसिंग है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक तरह से वो एक एनकरेजमेंट है और नए लोगों को उबर या ओला ज्वाइन करने के लिए कि वो अपने टैक्सीज उबर या ओला के थ्रू रन करें, या अगर वो टैक्सीज नहीं चलाते हैं तो चलाएं, या वो नई टैक्सीज ओन करें। क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई का खेल है, सो कीमतें बहुत ही ईजिली डिटरमाइन हो जाती हैं सिंपली डिमांड और सप्लाई से। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। पर अगर सरकार यह कोशिश करे कि मैं अपने तरफ से एक आर्टिफिशियल प्राइस सेट कर दूंगी कि इस चीज़ का दाम इतना ही होना चाहिए, तो कहीं या तो उसका ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाएगा या फिर प्रोडक्ट में क्वालिटी में घटियापन स्टार्ट हो जाएगा। दोनों चीज़ें, आप ये सोचें कि उस सेम क्वालिटी विथ लेस प्राइसेस आप डिलीवर करते रहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप खुद को एक बिजनेस ओनर के तरह सोच कर रखें कि अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं और सरकार आकर मुझे ये कह दे कि यह चीज़ तो आप इतने रुपए पर ही बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा पर नहीं बेच सकते हैं, आप मान के चलिए एज अ बिजनेस ओनर आपको भी ये आइडिया पसंद नहीं आएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुंबई में मिलता है। 1940 के आसपास मुंबई में रेंट कंट्रोल लगा दिया गया कि अब जो भी प्रॉपर्टी का प्राइस है उस पर आप इतना ही रेंट वसूल कर सकते हैं। आज मुंबई में आप हर बारिश के सीज़न में देखते हैं कि बिल्डिंगें गिर रही हैं। उसका एक रीज़न ये रेंट कंट्रोल है। शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई प्रॉपर्टी प्राइजेस में जो सिटीज़ हैं उसमें से एक मुंबई है। रेंट पर घर लेना मुश्किल है, घर खरीदना तो करीब करीब इम्पॉसिबल है। और ऐसे सिनेरियो में मुंबई में आज पता नहीं हज़ारों ऐसे अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, घर हैं जिनका रेंट 100 रुपये महीना है। अब अगर आप ऐसे किसी अपार्टमेंट के मालिक हैं और आपको उसको रेंट पर देकर 100 रुपये महीना मिलेगा या 1000 रुपये महीना मिलेगा, क्या आप उस अपार्टमेंट को रेंट पे दोगे? आप बोलोगे सड़ने दो, मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट पे भी दूं, उस रेंट पे मुझे 100 रुपया मिले और हेडेक अलग मिले। इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि वो अपार्टमेंट पड़ा रहे, ना मैं उस अपार्टमेंट की मरम्मत पे कोई काम करूँगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो अगर आपके एरिया में रेंट कंट्रोल लगा हुआ है कि आप इतना ही रेंट वसूल कर सकते हैं, तो किसी नए बिल्डर के पास, लोगों के पास मोटिवेशन नहीं है कि वो नए घरों को बनाए। आपने एक रेंट कंट्रोल लगाकर टेम्परेरी रिलीफ तो दे दिया लोगों को, लेकिन आपने एक लंबे समय के लिए एक बहुत ही ख़राब प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि अब अल्टीमेटली क्या होगा कि जो नए प्लेयर्स थे, जो घर बनाने के लिए उतरना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे, वो अब इस काम में नहीं आएंगे। तो आप जो प्राइस सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि प्राइस सिस्टम एक सिग्नल मैकेनिज्म होता है। जब प्राइस बढ़ती है वो ये बताती है कि अभी अभी डिमांड ज़्यादा है। जब प्राइस कम होती है तो वो ये बताती है कि अभी सप्लाई ज़्यादा है। तो आप जो प्राइस सिस्टम है उसको खुला छोड़ दीजिए। वो ऑटोमेटिकली सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है, उसको खुद को बैलेंस करने दीजिए। बाहर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर की जाती है तो अल्टीमेटली उससे लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है।